राम राम जी। हुंडई की क्रेटा गाड़ी है, 2020 का मॉडल है। इसमें ऑटो होल्ड और ट्रैक्शन कंट्रोल फेलियर दिखा रहा है और उसके माल फंक्शन आ रहे हैं। ऑटो होल्ड के ये दिखा ही रहा है और ट्रैक्शन कंट्रोल का दिखा रहा है, मतलब ये ट्रैक्शन कंट्रोल फेलियर है। एक TPMS का दिखा रहा है। इस गाड़ी का देख सकते हैं पूरा खुला हुआ है, गाड़ी आगे से ठुक गई थी और एयरबैग की लाइट आ रही थी तो एयरबैग का मॉड्यूल बदला गया है, तब से ये दिक्कत आ रही है ऑटो होल्ड का और ट्रैक्शन कंट्रोल का। हम लोगों को ऑटो स्कैन कर सकते हैं, उससे फॉल्ट कोड हमें पता चल जाएगा कि कौन से डिवाइस में फॉल्ट कोड है। अब इसमें 3 मॉड्यूल में फॉल्ट कोड दिखा रहा है। एक ABS ESP एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम मॉड्यूल में दिखा रहा है। तो ये हमको क्या है, ABS जो दिखा रहा है ना, ABS में ही जाना है हमको और देखना है कि क्या फॉल्ट कोड है, उस फॉल्ट कोड पे काम करना है, ट्रबल फॉल्ट कोड। ये दिखा रहा है लॉन्गिट्यूड G सेंसर नॉट कैलिब्रेटेड, यानी कैलिब्रेट नहीं है G सेंसर, और एक्टिव में दिखा रहा है और ये भी एक्टिव में दिखा रहा है। C सीरीज में फॉल्ट कोड आ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ कैलिब्रेशन से रिलेटेड इसमें फॉल्ट कोड है और G सेंसर फेल का दिखा रहा है। तो चूंकि G सेंसर होता कहाँ है जी, अरे G सेंसर है क्या, लॉन्गिट्यूडनल करके ऐसा कुछ सेंसर का नाम है, पता नहीं, बहुत अल्टर है। और ये सुनने में भी आप लोगों को पहली बार ही सुन रहे होंगे ये सेंसर का नाम। ये G सेंसर क्या है और G सेंसर लगा कहाँ होता है, हमको यही समझना है बस। G सेंसर होता है कि हमारी गाड़ी का दर्शाता है कि किस कंडीशन में है गाड़ी, हिल असिस्ट में है कि हिल होल्ड में है कि ढलान पे है, चढ़ाई पे है, समतल में है, टेपर है, इधर बैलेंस है। तो G सेंसर यही बताता है कि आपकी गाड़ी किस अवस्था में है, किस कंडीशन के अंदर है। तो G सेंसर लगा कहाँ होता है, एक ऐसे मॉड्यूल में लगाया जाता है कि जो मॉड्यूल समतल में रहो। जैसे कभी कभी ABS मॉड्यूल में लगा दिया जाता है कि ABS मॉड्यूल समतल हो। इस गाड़ी में G सेंसर लगाया गया है एयरबैग मॉड्यूल में, और एयरबैग मॉड्यूल दिखा सकते हैं वहाँ पे है, ये देखिए, वो देख रहे हैं ना एयरबैग मॉड्यूल, यहाँ पे लगाया गया क्योंकि ये बॉडी का जो सरफेस है ना वो प्लेन है। अब गाड़ी ऐसे ढलान पे रहेगी तो ऐसे दिखाएगा, ऐसे रहेगी तो ऐसे दिखाएगा, ऐसे रहेगी तो ऐसे रहेगी। तो ये मैंने एक ऐसी जगह सेटअप किया गया है कि जो G सेंसर पूरा डिटेल में गाड़ी के इश्यू को बता सकता है कि भैया तुम्हारी गाड़ी जो ना इस कंडीशन में खड़ी है। अब क्या है, वो मॉड्यूल चेंज हो गया तो उसको G सेंसर का सिस्टम चेंज हो गया। अब इश्यू को तो बताना पड़ेगा ना कि भाई देखो ये जो सेंसर है ये कुछ भी वर्क करेगा, ये तुम इसके हिसाब से काम करना। तो जो एयरबैग मॉड्यूल में G सेंसर लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, इश्यू को बता देंगे कि भाई ये फलाना नंबर जो सेंसर है वो अब काम करेगा क्योंकि वो बदली हो चुका है। तो उसी का कैलिब्रेट करने वाले हैं, कैलिब्रेट सीखेंगे कि ऑनलाइन कैसे होता है। ये थोड़ा रियर वीडियो, आ जाओ इधर, ठीक है जी। अब हम करते हैं यहाँ से बैक, जाएंगे स्पेशल फंक्शन में, क्लिक ओके। और ये देख सकते हैं ना इंटरएक्टिव विद सर्वर, हमको कभी भी नेट ऑन करके वाईफाई से मैंने कनेक्ट कर रखा है, देख सकते हैं गैलेक्सी S23 अल्ट्रा, क्योंकि इसके लिए नेट बिल्कुल बढ़िया चाहिए। अब यहाँ है लॉन्गिट्यूशनल G सेंसर कैलिब्रेशन का, और इसमें बहुत सारा कैलिब्रेशन है और ये ऑप्शन, ये होटल में काफ़ी अच्छा चीज़ दिया हुआ है। ये लॉन्गिट्यूशनल पे जाएंगे, ओके करेंगे, टेस्ट फेलियर ओके दिखा रहे हैं, यानी कुछ गड़बड़ हुई है। तो हम फिर ओके करेंगे, एक बार दोबारा से क्लिक करेंगे और देखेंगे क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहा है। तो हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल इनेबल्ड, तो यहाँ से हिल स्टार्ट इनेबल करना पड़ेगा, दिखाइए ज़रा, ये देखिए, बस यहाँ से चूँकि बटन ये काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, ये देखिए कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, ऑटो होल्ड का है। तो इनेबल दिखा रहा है, इग्निशन ऑन, तो हमारा गाड़ी बंद है, इग्निशन ऑन है क्योंकि गाड़ी बंद में ही होगा। इंजन ऑफ रहेगा। द मैक्सिमम टिल्टिंग एंगल विद इन +& डिग्री, यानी कि हमारा 0 के आसपास में ये रहना चाहिए, 0.57 यानी 0 रहना चाहिए, ठीक है जी। अरेंज द स्टीयरिंग व्हील एट सेंटर पोजीशन, यानी कि स्टीयरिंग व्हील हमारा सेंटर पोजीशन में रहना चाहिए। देखिए पहिया सीधा है, पहिया देखिए ज़रा सीधा है ना, यस हाँ ठीक है। तो ये सेंटर में रहना चाहिए, ठीक है जी। नॉर्मल टायर प्रेशर कंडीशन, अब टायर प्रेशर का चूँकि कंडीशन यहाँ गड़बड़ है क्योंकि हवा नहीं है, तो ये फेलियर होने का एक चांसेज है। हवा नहीं है यदि तो
देख रहे हैं ना, टायर प्रेशर का आ रहा है ना, दिखा रहा है यहाँ पे। नॉर्मल लोडिंग कंडीशन, नो एक्सपेंसिव लोड परमिटेड व्हेन रेडी, ओके। तो आप एक बार उतर जाइए गाड़ी से, क्योंकि इसमें लोड चाहिए ही नहीं गाड़ी को। पीछे कुछ लोड तो नहीं है? नहीं। ओके का सारा कुछ क्राइटेरिया अभी मेरे को लग रहा है कि खाली TPMS को छोड़ के, टायर प्रेशर को छोड़ के सारा कुछ ओके। फिर भी एक बार ओके करते हैं। टेस्ट फेल प्रेस ओके, टेस्ट फेलियर हो रहा है। अभी हवा भरवाने के लिए लेके जा रहे हैं गाड़ी को। तो देख सकते हैं, एक तो हवा का इंडिकेशन दिखा रहा है कि ये वाला फ्रंट लेफ्ट का दिखा रहा है कि कम है। ऑटो होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, माल फंक्शन, आल लाइटें, ABS वार्निंग लाइट, EPB लाइट, हैंड ब्रेक वार्निंग लाइट, जो कि हैंड ब्रेक डाउन है हमारा, ठीक है जी। तो इतनी वार्निंग लाइट आने लगी ऑटोमेटिक से। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को हाई करते हैं, एयर को। तो हवा भराते के साथ ही देख सकते हैं, अभी मैं टायर की दुकान पे हूँ मैं। तो हवा भराते ही हमारी लाइट क्या हो गई, चली गई, ठीक है जी। गाड़ी स्टार्ट है, देख सकते हैं आप, और भी सारी लाइटें चली गई। स्टीयरिंग एंगल देख रहे हैं 0.5 और 0.57 दिखा रहा था, तो 0.5 पे हमने सेट कर लिए। और ये लेवल भी सही है, यहाँ से वहाँ से भी लेवल सही है, यानी हमने लाइव डेटा चेक करके ये सब कर लिए। लॉन्गिट्यूशनल सेंसर, अब हमारा सारा, क्योंकि लाइट चली गई जो भी माल फंक्शन का लाइट था, ओके। चेक ESC। तो भाई हमारा कैलिब्रेशन जो है बार बार फेलियर हो रहा है, देख सकते हैं, ठीक है ना। ये जी सेंसर ही फेल है और रिप्लेस करने के लिए बोल रहा है एयरबैग का। तो सबसे पहले एक बार इसका रीप्रोग्रामिंग करके देख लेते हैं एयरबैग का। ये है एयरबैग मॉड्यूल, हमने खोल दिए हैं। वहाँ से देख सकते हैं जो होटल स्कैनर कर रहे थे, देख रहे हैं ना, उसी होटल से कर रहे हैं। यही है राधिका कार्टेक इंडिया, इनका ये ऑफिस है। ये हमारे दुकान पे ही, हमारा उधर ऑफिस है। अब मेरा पार्ट का ये दुकान है, देख लीजिए, मेरा पार्ट है, सब एक ही में है। ये देखिए, तार से यहाँ से सेटअप किया, इसमें यहाँ से कनेक्ट किया हमने कौन सा मॉड्यूल, अपना स्कैनर, जो स्पेशल एयरबैग मॉड्यूल के लिए बनाया गया है। तो किसी भी भाई का यदि मॉड्यूल क्रैश हो जाता है, एयरबैग खुल जाता है एक्सीडेंट में, तो मॉड्यूल बदलते हैं। बदलने की जरूरत नहीं है भाई, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको, हमारे पास टूल है स्पेशल एयरबैग का, उससे हम लोग इसको रिस्टोर कर देंगे। बस इतना इन्फॉर्मेशन था, कांटेक्ट कर लीजिएगा मेरे से नोएडा के अंदर, ठीक है। अब हम करते हैं इसका सारा इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं। रीड DTC। तो अब क्या करेंगे, इस डेटा को हम लोग क्लियर करेंगे। इरेज करना पड़ेगा, हाँ इरेज कीजिए, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके हो गई। अब DTC कीजिए रीड, हाँ। तो रीड DTC दोबारा से आ रही है, इसका मतलब क्या, हमको इरेज करना पड़ेगा अब। तो इरेज क्रैश डेटा, ठीक है जी। ये बात है स्पेशल एयरबैग के लिए, इरेज हो गया, इरेज सक्सेस हो गई, क्या बात है। रीड DTC, कुछ DTC कम हो गई है। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, हटाओ जरा। फिट हो रहा है यहाँ पे भैया, हमने कसवा दिए एयरबैग मॉड्यूल, देख सकते हैं पूरा कस गया। रीमैपिंग हमारा सक्सेस नहीं हुआ, दोबारा से वही फॉल्ट कोड आ रहे हैं। तो हम दूसरा एयरबैग मंगाए हैं, क्योंकि इसमें जो जी सेंसर है ना, वही डैमेज हो गया है। अभी क्या है, ये जो गाड़ी में पहले जो शुरू में लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी का मंगाए हैं, क्योंकि इसी को बदले हैं ये। तो वो मंगा लिए गाड़ी का, देख सकते हैं ये अलग है। अब इसका सिस्टम हमने लगा दिए। रीड DTC कीजिए, इसमें क्या फॉल्ट कोड आ रहे हैं, ये देखिए, क्रैश रिकॉर्डेड, मतलब फ्रंट से एक बार ये क्रैश रिकॉर्ड हुआ है इसके अंदर। तो अब इसको क्या है, रीसेट करेंगे। तो रीसेट कीजिए एक बार, हाँ इरेज, हाँ ठीक है, ओके। रीड DTC, अभी क्रैश नहीं इरेज हो रहा है। तो ये देखिए हमारा वो फॉल्ट कोड चला गया, देखिए, ठीक है जी। वो इरेज वाला जो, वो क्रैश वाला जो फॉल्ट कोड था, वो हमारा चला गया, अभी बिल्कुल सेट हो गया। तो अब क्या है, इसको लगा के गाड़ी में एक बार हम इसका पूरा पैचअप करेंगे। देखिए पहले वाला जो है वो अपनी जो गाड़ी में लगा हुआ, लगा के कर रहे थे हम लोग, वो है। अभी जो सबसे पहले एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी, वो ये वाला लगा हुआ था, और यही वाला हमने दोबारा से मंगाए हैं कि भैया ऐसा है कि जी सेंसर इसका सही है। वो जो सेकेंड हैंड ले आके डाले थे वो फेलियर था, दिखाइए, ये देखिए जिस पे हम लोग ट्राई कर रहे थे ना,
लेकिन नहीं हो पा रहा था। इसका जी सेंसर ही ख़राब है। अभी इसको ही रिजेक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने बदला था। अब जो सबसे पहले लगा था वही वाला लगा दिए हैं। और ये चूँकि दूसरे गैराज से गाड़ी आई है, मेरे गैराज की गाड़ी है भी नहीं, दूसरे गैराज से गाड़ी आई है, उन्होंने ये मॉड्यूल चेंज कर दिए थे। एक्सीडेंट हुआ था तो ये देख सकते हैं नया डाले हैं। अभी एयरबैग यहाँ से फट गया था, फट के निकल गया था, तो ये नया डाले हैं, मॉड्यूल चेंज कर दिए थे। तो हमने वही वाला मंगाए हैं उनकी दुकान से, जो कह रहे थे ना कि मंगा रहे हैं, तो वही मंगाए हैं और वही लगाए पुराना वाला। अब देखते हैं एक बार फॉल्ट कोड की क्या आ रहा है। ये देखिए एक तो हिस्ट्री में चला गया, जी स्कैन का जो आ रहा था ना, जी सेंसर का, वो हिस्ट्री में चला गया। अब एक्टिव है लॉन्गिट्यूशनल का। अब क्या है, एक बार कैलिब्रेशन सोच रहे हैं करके, या देख लें एक बार। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इरेज करेंगे इस डेटा को। इग्निशन कह रहा है ऑन, इंजन ऑफ, हमारा इंजन बंद है। ये देखिए, ठीक है जी, ये इरेज हो गया। रीड फॉल्ट कोड करेंगे एक बार, देखेंगे कि आ रहा है क्या कोई फॉल्ट कोड। एक्टिव में आ रहा है, जो हिस्ट्री में था वो चला गया, जो जी सेंसर का था वो चला गया। अब इसके बाद से बैक करेंगे एक बार दोबारा से, स्पेशल लाइव डेटा में जाएंगे। सबसे पहले लाइव डेटा, लाइव डेटा में क्यों जा रहा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि सारा स्टेप बाय स्टेप देखो, काम मेहनत तो मांगता है, मेहनत तो मांगता है गाड़ियाँ, कि भाई टाइम दो, मेहनत दो। अब जितना भी BS6 का गाड़ी आ रही है सब में मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा, तब जाके होगा। पास में आइए, 0.5 पे आ गया, ठीक है। कैसे डांस कर रहा है। अब स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, ओके, गाड़ी को करेंगे बंद, ठीक है, स्विच को करेंगे ऑन, क्योंकि ये सब जो भी कैलिब्रेशन करना होगा, स्विच ऑन। अब इंटरनेट का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट का कनेक्शन हो गया हमारा। लॉन्गिट्यूशनल जी सेंसर कैलिब्रेशन, सारा क्राइटेरिया जो पहले वाला है वही है। स्टीयरिंग एंगल सेंसर 0.5, ओके। चेक ESC, कंप्लीट टर्न द इग्निशन फॉर 10 सेकेंड एंड ऑन। तो 10 सेकेंड के लिए ऑन ऑफ करेंगे, फिर ओके करेंगे, ठीक है, कर रहा है। अब सर्वर को डायरेक्ट कनेक्ट किया है इसने, और सर्वर से ही होता है। ओए हाय 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 हाय, अब जाके हुआ है। मेहनत मांगती है गाड़ी, हो जाता है। दोबारा से हम एक बार बैक करेंगे इसको, एक बार स्विच ऑन करेंगे, ठीक है जी। एक बार ब्रेक को दबाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, देखेंगे सारी लाइटें चली गई, ठीक है, किसी तरह का कोई भी वार्निंग लाइट नहीं हो गया। तो हमारा क्या हो गया, ये सिस्टम सही हो गया। सिस्टम सही हो गया क्योंकि सारी लाइटें चली गई जिस लाइट पे काम कर रहे थे। एक बार पास पे आओ, कन्फर्म क्रॉस टेस्ट करना ज़रूरी है, वरना खेल ख़त्म है मामला। इधर दिखाइए ज़रा, कैलिब्रेट हो गया, बैक कीजिए ज़रा, डबल कोड पे जाइए। अब यहाँ पे मेन कारीगरी है ना कि हिस्ट्री में गया कि नहीं फॉल्ट कोड, काम तब जाके क्रेटा जैसी गाड़ी बन पाती है ढंग से। मेहनत मांगती है और कुछ नहीं है। आ जाओ, पास में आ जाओ। इसका एक बार क्या करेंगे, रीसेट करेंगे। और रीसेट कैसे करेंगे, स्विच ऑफ करके। भाई हर वीडियो में यही बताता हूँ, स्विच ऑफ करो, स्विच ऑन, अब करो इरेज, रीसेट करो, ओके, ठीक है जी, ओके हो गया। बैक कर लो, दोबारा से ट्रबल कोड, यहाँ फॉल्ट कोड 00 मतलब काम 00, ट्रबल कोड आर नॉट डिटेक्ट, स्टार्ट करो डायरेक्ट। इधर लाइट दिखाओ, सारी लाइटें ओके, बिल्कुल 00, देख सकते हैं सारी लाइटें 00 हो गई। यहाँ ट्रबल कोड बिल्कुल 00 हो गया। एक बार हम बैक करेंगे, रीड ट्रबल कोड, दोबारा से रीसेट करेंगे और देखेंगे कि कोई ट्रबल कोड तो नहीं है, तो कोई भी ट्रबल कोड नहीं है। इस तरीके से हमारा काम क्या होता है, लॉन्गिट्यूशनल का, कभी ज़िंदगी में लॉन्गिट्यूशनल का आ जाए तो यही स्टेप मांगना है बिल्कुल ही। इस तरीके से हमारी सारी लाइटें चली गई, समझदारी से काम किए। पुराना वाला ही एयरबैग मॉड्यूल डाला, कोई भी पुराना वाला नहीं डालेगा, सीधा निकाल के फेंकेगा उसको, नया डालेगा, सेकेंड हैंड डालेगा, लेकिन पुराना वाला नहीं डालेगा क्योंकि उसकी वजह से एयरबैग फटा है, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है, क्रैश हो गया है, तो कोई पुराना वाला नहीं डालेगा, ध्यान करना। लेकिन हम लोगों का क्या है ना, वही है कि जितना आप अच्छे से, आपको इस पार्ट की समझ होती रहेगी, जितना अच्छा आपका पार्ट की समझ होती रहेगी, प्रिंसिपल मालूम होता रहेगा, सारे काम होते चले जाएंगे सक्सेस। तो फाइनली यही है क्रेटा जो हमने इसकी मदद से, अपनी समझदारी की वजह से
इस गाड़ी को कर दी, किसी और गैराज से आई थी, इज्जत बच गया, बस बहुत बड़ी बात है कि नहीं है। कोई भी है जी। तो ये एक्सीडेंट हुई थी गाड़ी और उस साइड से लगी थी कि इस साइड से लगी थी ये पता नहीं है। बनाए हैं, फिर वही लटक गया था, लाइट का मामला चल गया था, तो फिर वो सारा किए हैं। तो ठीक है यार, ओके, थैंक यू यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भाई लोगों को दोबारा से और दिल से हर बार की तरह राम राम।